हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो है हमारे भारतीय समकालीन कलाकार अमरनाथ सहगल जी के ऊपर। ये बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार रहे हैं और देश विदेश में इनकी काफ़ी ख्याति रही है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, ये चल रही है भारतीय समकालीन कलाकारों की श्रृंखला। इसमें कई सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। काफ़ी सारे कलाकारों के जीवन परिचय है, शॉर्ट वीडियो हैं, कुछ लॉन्ग वीडियो हैं, कुछ पेपर सॉल्व किए हैं और कई तरह की आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आइए देखते हैं अमरनाथ सहगल जी का जीवन परिचय। प्रसिद्ध आधुनिक मूर्तिकार, छापाकार, चित्रकार, कवि व कला शिक्षक अमरनाथ सहगल जी का जन्म हुआ 5 फरवरी 1922 को कैम्बेलपुर एटॉक, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है, और उनकी मृत्यु हुई 28 दिसंबर 2007 को दिल्ली में। अमरनाथ सहगल जी ने 1941 में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से भौतिकी शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उनका लक्ष्य था इंजीनियर बनना, लेकिन पिता की मृत्यु हो जाने की वजह से उन्होंने लाहौर के एक फैक्ट्री में वर्क्स मैनेजर की नौकरी कर ली। और उसके बाद कुछ समय बाद, 1 साल बाद, वो आए वहाँ पर बनारस में 1942 में। वहाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का अध्ययन किया। वाराणसी के माहौल में अमरनाथ सहगल जी का लगाव कला के प्रति हो गया और वो दिन पे दिन मजबूत होता गया, और उन्होंने पढ़ाई छोड़कर लाहौर वापस चले गए और उसमें उन्होंने इंजीनियरिंग बनने की ख्वाहिश खत्म हो गई और उनमें सृजन की बेचैनी बढ़ने लगी। सहगल जी ने महसूस किया कि कला का प्रशिक्षण हासिल कर शायद वे अपनी बेचैनियों को आकार दे सकेंगे। घर वालों ने उनका विरोध किया, बहुत नाराज भी हुए, लेकिन वो कला के प्रति उनका झुकाव रहा। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में उन्होंने शाम की कक्षाओं में कला का अध्ययन किया और सान्याल स्टूडियो लाहौर में, जिसका नाम था स्कूल ऑफ फाइन आर्ट में, उन्होंने कला का अध्ययन किया। सान्याल स्टूडियो में उन्होंने रेखांकन और चित्रकारी के साथ साथ मूर्ति बनाना भी प्रारंभ की। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो वो दिल्ली आ गए और उन्होंने दिल्ली में अपना स्टूडियो स्थापित किया। सहगल जी जब दिल्ली आ गए तो उनके जो चित्र विषय रहे, क्योंकि भारत पाकिस्तान विभाजन उन्होंने देखा था, तो उन्होंने मुख्य रूप से बलात्कार, भूख, बेचैनी, बेबसी, लाशें, अनसुनी चीखें, इस तरह के विषयों पर चित्र बनाए। और साथ में उन्होंने कुछ कृतियां बनाई सामुदायिक प्रेम, सद्भाव और अहिंसा के स्मारक के ऊपर। उनका मुख्य विषय रहा लकड़ी, काष्ठ, स्क्रीन, सिल्क स्क्रीन, प्लास्टर, मिट्टी, कैनवस, और उन्होंने सोने के भी कुछ मूर्ति शिल्प का निर्माण किया। भारत विभाजन के बाद करीब 2 साल तक दिल्ली में रहने के बाद 1949 में अमरनाथ सहगल जी संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां से उन्होंने 1950 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, जिसका नाम अब स्टीनहार्ट स्कूल ऑफ कल्चर एजुकेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट है, वहां से उन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त की। वो वहां पर हेनरी मैथ्यूज की कला से बहुत प्रभावित भी हुए और न्यूयॉर्क के ग्रीनविच इलाके में उन्होंने अपना एक स्टूडियो स्थापित किया। वहाँ पर अमेरिका के वरिष्ठ कलाकारों ने उनके कामों को बहुत सराहा, हौसला बढ़ाया, लेकिन एक दुर्घटना में उनके स्टूडियो में आग लग गई, जिससे उनका बहुत सारा काम नष्ट हो गया। लेकिन सहगल जी ने हार नहीं मानी और कुछ दिन एक मित्र के स्टूडियो में काम किया और उसके बाद उन्होंने अमेरिका छोड़ दिया और पेरिस चले गए। इस दौरान उन्होंने रंगभेद और दुनिया को धीरे धीरे जकड़ रहे नशे के प्रभाव को भी महसूस किया। इन विषयों पर आगे चलकर उन्होंने कई मूर्ति शिल्प का निर्माण भी किया और 1953 में अमरनाथ सहगल जी भारत वापस आ गए। भारत वापस आ जाने के बाद उन्होंने कई जगह पर काम किया और दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में उन्होंने कुछ समय के लिए अध्यापन का कार्य भी किया। बाद में वे कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय का घटक है, उससे संबद्ध हो गए और वहाँ पर दिल्ली में उन्होंने अपना एक स्टूडियो भी स्थापित कर लिया। 1957 में विज्ञान भवन नई दिल्ली के लिए उन्होंने भित्ति चित्र बनाए, जिसका आकार था 40 फीट से 140 फीट। यह कांस्य भित्ति चित्र था जो आधुनिक और ग्रामीण भारत को दर्शाता था। यह काम उन्होंने 5 वर्ष में पूरा किया और इस जो
भित्ति चित्र बनाया, इसकी चर्चा देश विदेश में हुई। परंतु 1979 में इस म्यूरल को विज्ञान भवन से हटा दिया गया। उसके बाद अमरनाथ सहगल जी, इसके लिए उनको काफ़ी दुख हुआ और वो उसके लिए कोर्ट गए। काफ़ी साल, 13 साल इसका केस चला कोर्ट में, और उसमें बाद वो उनकी जीत हुई, क्योंकि ये कलाकारों के अधिकारों की भी जीत थी। अक्टूबर 2004 में अमरनाथ जी के जल रंगों में बने रामायण और महाभारत पर आधारित चित्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा किया गया इंदिरा गांधी कला संग्रहालय में। उनको प्राप्त हुए पुरस्कार एवं सम्मान को देखें तो उनका प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प रहा अनसुनी चीखें, क्राइज अनहर्ड। इसे राष्ट्रीय कला नई दिल्ली द्वारा स्वर्ण पदक मिला 1958 में, और ये बहुत प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है और अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा उन्हें फेलोशिप सम्मान मिला 1993 में, और पद्म भूषण मिला उन्हें मरणोपरांत 2008 में। अब आइए उनके द्वारा बनाए गए कुछ मुख्य मूर्ति शिल्पों को देखते हैं। अत्यंत भारी बोझ 1948 में बनाया कांसे में। बंदी माँ और शिशु 1948 बनाया प्लास्टर में। गिरे हुए पत्ते 1973 में बनाया कांसे से, कलाकार के संग्रह में है। आक्रमण और समर्पण 1950 प्लास्टर और सीमेंट में। उपनिवेशवाद की निरंकुशता 1958 जो कि है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। बुद्ध और बोधि वृक्ष 1963 में बनाया कांसे से, जो कलाकार के संग्रह में है। प्रेम और अहिंसा के लिए स्मारक फव्वारे का बनाया जो मूर्तिशिल्प, ये 1963 में बनाया कांसे से, कलाकार के संग्रह में। हमारा आकाश 1970 में बनाया जो इंदिरा गांधी जी को उन्होंने भेंट किया। आक्रोश भरी चीखें, ये बहुत प्रसिद्ध रहा। ये 3 संस्करण बने इसके, जिसमें से एक है 1971 का बना हुआ जो जर्मन फाउंडेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज बर्लिन में है, और दूसरा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। एक बनाया अलाप 1983 में कांसे से, ये है ओबेरॉय इंटरनेशनल नई दिल्ली में। नारी बनाया इन्होंने 5 संस्करणों में, जिसमें से 1986 में बनाया कांसे का जो कि है ओबेरॉय इंटरनेशनल नई दिल्ली में। एक है एलन वॉलर न्यूयॉर्क में। एक है डेविड विलनस्टेन लॉस एंजल्स में। स्वागतम बनाया 1987 में कांसे से, ये ओबेरॉय मुंबई में है। अपराइजिंग बनाया 1957 में कांसे से, ये थॉमस बाटा दंपत्ति है, टोरंटो वहाँ पर है। अनसुनी चीखें, ये कई एग्जाम में आ चुका है, 1958 में बनाया है कांसे से, ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। भूख बनाया 1962 में कांसे से, द इजराइल म्यूजियम यरूशलेम में है। ये बांसुरी बाधक, ये 5 संस्करणों में बनाया, जिसमें से 1960 में बनाया कांसे से, और यह है म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट पेरिस में, और एक है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अमरनाथ सहगल जी ने कुछ कविताएं भी लिखी, कविता के संग्रह भी लिखे, जिसमें था एक लोन सोम जर्नी 1996 में, और एक लिखा नई सुबह की प्रतीक्षा 1998 में। तो ये था संक्षिप्त परिचय अमरनाथ सहगल जी का, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न अक्सर इसी चीज़ों से बनते हैं। अब आइए उनके कुछ मूर्ति शिल्पों पर नज़र डालते हैं। ये है अमरनाथ सहगल जी अपने मूर्ति शिल्प के साथ। एक ये उनका मूर्ति शिल्प, एक ये मूर्ति शिल्प के साथ अमरनाथ सहगल जी। एक ये उनका मूर्ति शिल्प, ये मूर्ति शिल्प के साथ अमरनाथ सहगल जी। तो ये थे कुछ मुख्य मूर्ति शिल्प अमरनाथ सहगल जी द्वारा बनाए गए, जिनका मैंने आपको विस्तृत से माध्यम और जो सन वाइज भी आपको बता दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखें। जय हिंद।